किसान अपने आंदोलन को मजीद तेज कर रहे हैं और इसीलिए किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में शुरू हो चुकी है। मुल्क भर से हजारों की तादाद में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सड़कों पर किसानों के काफिले और गाड़ियां नजर आ रही हैं। किसानों की बड़ी तादाद महापंचायत का रुख कर रही है। तीनों ज़रूरी क़वानीन, MSP और दीगर मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेरने के लिए किसानों की ये महापंचायत हो रही है। महापंचायत के मंच से मुत्तहिदा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के लिए भी बिगुल बजाने वाला है। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के मसाइल और मुल्क से बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस महापंचायत का अहम मकसद हैं। तो भाई सरकार को सोचनी चाहिए। भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। किसान महापंचायत में आए हुए सभी साथियों कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। पिछले 100 दिन से सरकारी और दरबारी लोग कह रहे थे ये आंदोलन तो ढीला पड़ गया जी, ढीला पड़ गया। 100 सुनार की और आज जवाब दे दिया है 1 लोहार की। ये देख लो मीडिया के साथियों, ये देख लो दरबारी और सरकारी लोगों जो कह रहे थे ये आंदोलन ढीला पड़ गया। अरे ये ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, मुजफ्फरपुर शहर छोटा पड़ गया इस रैली के लिए आज तो। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। वरुण गांधी किसानों की हिमायत में आगे आए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट करके किसानों की हिमायत की है। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि लाखों किसान आज मुजफ्फरनगर में जमा हैं, वो हमारे ही लोग हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमें एहतराम के साथ उनसे दोबारा बात करना चाहिए। हमें इनके दुख दर्द को समझने की जरूरत है। तो अहम खबर, वरुण गांधी किसानों की हिमायत में उन्होंने ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लाखों किसान आज मुजफ्फरनगर में जमा हैं, वो हमारे ही लोग हैं। हमें एहतराम के साथ उनसे दोबारा बात करना चाहिए। हमें उनके दुख दर्द को समझने की जरूरत है। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी है। लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इंसानी आदात और अतवार में मेहमान नवाजी सबसे बेहतरीन खसलत के तौर पर देखी जाती है। मेहमान नवाजी को सभी मज़ाहिब में बढ़ावा दिया गया है। दौरे कदीम से ही इसकी पजीराई होती रही है। महापंचायत के मद्देनज़र मुजफ्फरनगर के लोगों ने किसानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए मुजफ्फरनगर के मकामी बाशिंदों ने इन किसानों के खाने पीने का खास इंतज़ाम किया है। हलवे यहाँ पर मौजूद हैं, अनवाए अक़साम की मिठाइयाँ मौजूद हैं और ख़ास मशरूबात का भी इंतज़ाम इन किसानों के लिए किया गया है। आज क्या है जो हलवा बट रहा है? आज 4 हलवा केला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने आज यूपी के मुख्तलिफ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। साथ ही सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया और मुतासर इलाके का मुआयना किया। आपको बताएं कि सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि यूपी हुकूमत हर अजला में मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें कर रही है। खासकर सैलाब और सैलाब के बाद की सूरत हाल के लिए तैयारी की जा रही है ताकि पानी के जमा होने और उसके बाद उससे फैलने वाली बीमारियों से रियासत की आवाम को बचाया जा सके। बाढ़ की त्रासदी में सभी पीड़ितों के प्रति अपनी
सहानुभूति व्यक्त करने और संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं कल से ही गोरखपुर जनपद के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मुझे बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के कौड़ीराम में आप सभी पीड़ितों से मिलने और इससे पहले मैं गांव का सर्वेक्षण करते हुए यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बह रही थी। खासतौर पर गोरखपुर में राप्ती नदी लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके कारण आमी नदी, क्वानो, रोहिणी, गोर्रा नाला ये सभी बाढ़ से पूरी तरह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिए। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहां पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहां पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही हैं। सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण भी अपने अपने स्तर से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे रही हैं। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश से ये खबर है, जहां कल से मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के खुसूसी इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये इम्तिहान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। 10वीं में 9,000 तलबा जबकि 12वीं में 5,500 तलबा शरीक हो रहे हैं। इम्तिहानी मराकिज 52 अजला में तैयार किए गए हैं। 10वीं जमात का इम्तिहान 6 सितंबर से 15 सितंबर तक रहेगा, जबकि 12वीं के इम्तिहानात 21 सितंबर तक जारी रहेंगे। सबसे अहम ये कि जो रिजल्ट आया था, नताइज से गैर मुतमईन तलबा को एक और मौका दिया जा रहा है। यानी जो तलबा जब उनका रिजल्ट आया था और उससे वो मुतमईन नहीं थे, उनको ये मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी शरह घटकर 0.02% होने और रिकवरी रेट 98% से ऊपर पहुंचने के बाद हुकूमत ने सूबे के कॉलेजों को खोलने का फैसला किया। वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 सितंबर से सभी कॉलेजों को 50% तलबा के साथ खोलने का ऐलान किया। सूबे के कॉलेजों में कोविड-19 के ज़ाब्तों के तहत कॉलेजों को खोलने और तालीमी साल को जारी करने की महकमा आला तालीम की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। 2 चीज़ें अभी और जोड़ी गई है। एक, हमारे अपने पूरे प्रदेश में जो कोरोना कारण से हमारी क्लासें कॉलेज की बंद थी, आगामी 15 सितंबर से सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालयीन छात्रों की 50% छात्र संख्या के साथ कोरोना की आवश्यक गाइडलाइन के साथ उनकी कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि हमारा ये जो शैक्षणिक सत्र है कमोबेश पूरा प्रदेश का हमारा परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो सेकेंड दौर का भी पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश में हरिद्वार, दीनदयाल उपाध्याय, चरक, विवेकानंद और अंबेडकर मेडिकल अखलाकियात के लेक्चर का अहम हिस्सा होंगे। MBBS के तलबा को इस सेशन से RSS के बानी हरिद्वार और BJP के दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडमिशन लेने वाले सभी तलबा को इनके ख्यालात के बारे में पढ़ाया जाएगा। महर्षि चरक, स्वामी विवेकानंद, केशव बलराम हरिद्वार, दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ ख्यालात को बाकायदा कोर्स में शामिल किया जाएगा।
मेडिकल एजुकेशन के वजीर विश्वास सारंग ने महकमे को इस सिलसिले में एक नोट शीट लिखी। तजावीज़ तलब करने के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। मज़ामीन को तजावीज़ की बुनियाद पर फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया जाएगा। देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद, चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। अभी तक मध्य प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि यहाँ पर बिना परीक्षा दिए भी चिकित्सक बनाया जा सकता है। व्यापम के माध्यम से ये भी दुनिया को बताया था कि कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देकर तीसरे व्यक्ति को भी जो है डॉक्टर बना सकता है। अब एक नया प्रयोग जो है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि वो आरएसएस के नेताओं के बारे में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करके ये जानकारी देकर भी शिक्षकों को नए चिकित्सकों को पैदा करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 308 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ केरल में 29,682 मामलों की तस्दीक हुई। 142 अफराद की अमवात की खबर है। लद्दाख खुबानी की अब कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई होने लगी है। लद्दाख से खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद करगिल से 150 किलो खुबानी दुबई एक्सपोर्ट की गई, जबकि हिंदुस्तानी बाजार में 20 मीट्रिक टन खुबानी सप्लाई की गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे नूरुल इस्लाम की ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में मुख्तलिफ इक़साम की खुबानी पाई जाती है। यूटी से ताज़ा खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद अब खुबानी मुल्क व बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जा रही है। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और DC करगिल संतोष सुखदेव ने लद्दाखी खुबानी के पहले बैनुल-अक़वामी कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाई। करगिल से मुंबई और फिर वहां से 150 किलो खुबानी को दुबई एक्सपोर्ट किया गया। फिरोज अहमद खान ने इस मौके को करगिल का अहम संग-ए-मील करार दिया। हर साल से भी जो हमारा जो फ्रेश एप्रिकॉट, जिसको हम चुली बोलते हैं आपका, इसका जो है न कोई मार्केट में वैल्यू था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि इसको जो है आप खुद जानते हैं कि हम यहाँ से आपका फ्रेश चिली को श्रीनगर भी नहीं लेते थे, बाकी आपका नेशनल लेवल या इंटरनेशनल मार्केट की तो बात ही छोड़िए। तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, लेकिन अब हम सब मिलके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आइंदा के लिए, अब आने वाले नेक्स्ट ईयर्स के लिए इंशाल्लाह हम एक प्रपोजल बनाएंगे ताकि ये एक सस्टेन भी रहे और हमारे इकोनॉमी में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमी करगिल के लिए बनेगा। हिमालयी खित्ते में किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे कृषक एग्रीटेक ने लद्दाखी खुबानी की कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई में अहम रोल अदा किया है। कृषक एग्रीटेक के बानी नवीन गहलावत ने कहा कि यूटी के 200 से ज्यादा किसानों से 20 मीट्रिक टन ताज़ा खुबानी हासिल करते हुए इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक्सपोर्ट किया गया है।
लद्दाख रीजन में टोटल लगभग 20,000 मेट्रिक टन खुमानी की प्रोडक्शन होती है। उसमें यदि हम 40% भी खुमानी जो अच्छी वैरायटी की है, एक्सपोर्टेबल वैरायटी की है, उसको उन फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को मोबिलाइज कर पाएँ अगले आने वाले कुछ सालों में, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को साथ में रखते हुए, फार्मर कनेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो अपने आप में लद्दाख की अर्थव्यवस्था को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। इसी चीज़ के मद्देनज़र शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंदर एप्रिकॉट को कारगिल के लिए आइडेंटिफाई किया है। करगिल के मकामी किसान ही खुबानी की बरामद के मुख्तलिफ मरहलों में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इनफैक्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीडबैक हमें मिला है वो ये है कि इतना स्वीट एप्रिकॉट हमारे कंज्यूमर्स ने कभी भी नहीं खाया है। दुबई में जो हमारा एप्रिकॉट गया था 150 किलो, वो विद इन 1 डे जो है सेल हो गया वहाँ के स्टोर से। सो दैट इट सेल्फ सेज कि हमारा क्वालिटी बहुत बढ़िया गया और कंज्यूमर रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव ही मिला है। हमें एक खुशी का मकाम है कि इस साल जो है हमारा ये खुबानी जो है हमारे खत्ते से बाहर, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ मंडीज में, स्टेट में, बल्कि उससे भी बाहर जो हमारे बाहर मुल्क में भी इस बार जो खुबानी जो है अपना मुकाम हासिल कर पाया है। खुबानी मकामी कल्चर का अहम हिस्सा रहा है और लद्दाख के रिवायती त्योहारों के मौके पर इसे कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद यही की जा रही है कि खुबानी के एक्सपोर्ट के साथ ही खित्ते के दीगर मेवाजात और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए राह हमवार होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक्स में डीएम सुहास यतिराज ने तारीख रकम कर दी है और हिंदुस्तान की झोली में एक और चांदी का तमगा डाल दिया। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में चांदी का तमगा हासिल किया। सुहास गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी हैं। इस जीत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुहास को अपनी मुबारकबाद पेश की। आपको बताएं कि हिंदुस्तान ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक्स में सोने के 5 तमगों समेत 19 मेडल हासिल किए हैं। Really, I am very proud of him. Being a mother, really, I am very proud of him. That much I can say, sir. Tell us about his childhood. From childhood, he was very active. He was very active. Fantastic. In education also, he was too good. ये बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त जो जुनून है गेम के प्रति वो दर्शाता है। बिकॉज इतना ज़्यादा अगर किसी का जुड़ाव किसी गेम से है और इतना एफर्ट है तो जो वो फल उसका ज़रूर आता है और बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम रियली प्राउड और पूरे देशवासी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और आप सब लोगों का गुड विशेस और इतना प्यार है जो यहाँ तक ये आए हैं। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं किसान महापंचायत, जहां इस वक्त राकेश टिकैत खिताब कर रहे हैं। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, अरे इसमें मत कर भाई, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं हमारे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी।
अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूटी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? तो आज और क्या क्या खास बातें उन्होंने कही है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।